Hello kids, today we will study chapter number first, that is large numbers. Kids, in this chapter we are going to study about large numbers. So let's start the chapter. Look on here. Our solar system is made up of stars. हमारा solar system stars से बना हुआ है. Sun, 8 planets and other smaller bodies orbit the sun. Now that is here the diameter all planets का यहाँ पर नीचे गिवन है, हमें उन्हें ध्यान से केयरफुली स्टडी करना है. अब जैसे पहला है मरकरी. मरकरी का क्या है डायमीटर, दैट इज 4879 किलोमीटर. ऐसे ही वीनस का गिवन है 12104 किलोमीटर. अर्थ का गिवन है दैट इज 12756 किलोमीटर. मार्स 6779 किलोमीटर. Jupiter is 1,42,984 and Saturn is that is 1,20,536. Uranus is 51,118 and last is Neptune is 49,528 kilometer. Now first question given है, name 4 planets bigger than the Earth. यानी कि वो हमें यहाँ पर प्लैनेट्स लिखने हैं जो कि अर्थ से बड़े हैं. ऑल्सो राइट देयर डायमीटर इन वर्ड्स एंड न्यूमरल्स, और उनके डायमीटर को वर्ड्स में और न्यूमरल्स में लिखना है. तो लुक ऑन हेयर. तो अर्थ दैट इज डायमीटर 12,756. तो इससे जो बिगर होंगे दैट विल बी Neptune 49,528. You will write planet is Neptune. और इसका डायमीटर कितना है, दैट इज 49,528 किलोमीटर. और इसको हम डायमीटर को हम लिखेंगे वर्ड्स में एंड न्यूमरल्स में. तो न्यूमरल्स में इज दिस डायमीटर. नाउ अब यहाँ पर इसको वर्ड्स में एंड न्यूमरल्स में लिखना है, तो पहले हम ब्रैकेट में शो आउट कर देते हैं 49,528 और अब हम इसको लिखते हैं वर्ड्स में, दैट इज 49,000 500 and 28. So that is in words and numerals. Now as it is remaining, you will write yourself. Second देखें, name the 3 planets smaller than the earth. Round off their diameter to the nearest 10, 100 and 1000. अब हमें अर्थ से स्मॉलर प्लैनेट्स लिखने हैं राउंड में करके, नियरेस्ट 10 के भी, 100 के भी और 1000 के भी. तो यहाँ पर अगर हम देखें ऊपर, तो अर्थ से स्मॉलर दैट विल बी मरकरी. मरकरी प्लैनेट दैट इज स्मॉलर देन अर्थ. तो हम यहाँ लिख लेते, शो करते, दैट इज मरकरी. और इसका कितना है 4,879. 4,879 that is the diameter 4,879. अब हमें इसे नियरेस्ट 10 में लिखना है, तो आप क्या देखेंगे, वंस प्लेस डिजिट दैट इज 9 ग्रेटर देन 5, तो दैट विल बी 0. 7 का 8 हो जाएगा एंड 4 8 एज इट इज. नाउ नियरेस्ट 100 में यू विल वॉच 10th digit 7. इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 5. दैट मीन्स 9 के प्लेस पर 0, 7 पर 0 एंड 8 का हो जाएगा 9 एंड 4 एज इट इज. नाउ नियरेस्ट 1000 में यू विल वॉच 100 प्लेस डिजिट दैट इज 8.
तो यहाँ 4 का हो जाएगा 5 और बाकी सब हो जाएंगे 0। तो इस तरीके से हमने मरकरी जिस प्लैनेट का डायमीटर 4879 है उसको नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000 में लिखा है। As it is remaining, you will write yourself. Now let's start knowing the numbers, kids. सबसे पहले टॉपिक है 7 डिजिट नंबर्स का। तो हम जानते हैं कि जो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है दैट इज 9,99,999। और अगर हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं तो ग्रेटेस्ट यानी लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर में तो हमें एक 7 डिजिट नंबर मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखें, हमने इसमें 1 ऐड किया तो दैट विल बी 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। तो फॉर अ 7 डिजिट नंबर वी नीड अ न्यू प्लेस, इसको हम कहेंगे 10 लाख। नाउ किड्स, दैट इज द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर और उसको रीड करते हैं दैट इज 10 लाख। सिमिलरली दैट इज 20 लाख, रीड एज दिस 20 लाख, एंड इसको रीड करेंगे 30 लाख, एंड इसको रीड करेंगे हम एज इट इज 90 लाख। तो ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 7 टाइम्स 9, और इसको रीड क्या करेंगे 99 लाख 99,999। Now kids, कम 7 डिजिट नंबर्स नीचे गिवन है उसको हम देखते हैं अच्छे से और उसको रीड करते हैं। जैसे आप यहाँ पर फर्स्ट देखें दैट इज 7 डिजिट नंबर और इसको हम क्या कैसे रीड करेंगे दैट इज 34,65,460। As it is B, ये 7 डिजिट नंबर है, you will read this 45,31,007। As it is C भी, ये भी 7 डिजिट नंबर है, you will read this 83,18,564। और as it is इस 7 डिजिट नंबर को अगर हम रीड करेंगे that will be 90,09,683। Now kids, that is 8 डिजिट नंबर्स। जब हमें ऐड कर देते हैं 1 को ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर में दैट इज 7 डिजिट नंबर, तो हमें एक 8 डिजिट नंबर मिलता है दैट इज 7 डिजिट नंबर लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर, इसमें 1 ऐड करेंगे तो स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर होगा। किड्स, फॉर 8 डिजिट नंबर्स वी नीड अ न्यू प्लेस दैट इज कॉल्ड करोड़। नाउ किड्स, दैट इज द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर और इसको हम रीड करेंगे 1 crore. Now, similarly, that is 3 crore, that is 5 crore, and that's 9 crore. Now, greatest 8 digit number, that is this, और इसको हम रीड करेंगे 9 crore 99 lakh 99,999। कुछ 8 डिजिट नंबर्स नीचे गिवन है, इसको रीड करते हैं। जैसे ये फर्स्ट है, ये 8 डिजिट नंबर और इसको रीड करेंगे 6 crore 30,30,493। एज इट इज अगर हम इसको रीड करेंगे दैट इज ऑल्सो 8 डिजिट नंबर्स 8 crore 579। और सी वाला दैट इज ऑल्सो 8 डिजिट नंबर एंड दैट इज 5 crore 11 lakh 34,365 एंड डी इज ऑल्सो 8 डिजिट नंबर, इसको रीड करेंगे तो 7 crore 43 lakh 26,648। नाउ किड्स, नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लेस वैल्यू चार्ट। नाउ प्लेस वैल्यू किसी भी डिजिट का डिपेंड करता है उसकी पोजीशन पर, दैट इज द रेस्पेक्टिव नंबर्स। यहाँ पर 2 वेज है इन विच लार्ज नंबर्स आर रीड, एक तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और दूसरा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। तो किड्स, ईच प्लेस वैल्यू चार्ट हैज सम ग्रुप्स जिसको हम पीरियड कहते हैं। ईच पीरियड कंटेन्स प्लेसेस। अब इसको अच्छे से स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो इन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट नंबर जो ना अरेंज होते हैं इनटू पीरियड्स ऑफ वंस, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड़ एंड सो ऑन। नाउ लुक एट द फॉलोइंग प्लेस। आप नीचे वाले इस प्लेस वैल्यू चार्ट को देखें एंड ऑब्जर्व करें नंबर, इसको दैट इज द नंबर। अब यहाँ पर ये पीरियड्स बने हुए हैं, सब स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से, दैट इज वंस, और वंस में हमारा वंस, टेंस, हंड्रेड्स, दैट विल बी गो। नाउ थाउजेंड्स में विल बी गो 1000 एंड 10,000, एंड लैक्स में लैक्स एंड 10 lakhs, एंड करोड़ में करोड़ एंड 10 crore। नाउ
that is the places, and according to this that show out 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore and 10 crore. Now kids, अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम इस नंबर की बात करें तो वंस 3 है, टेंस 9 है, एंड 100 7 है, 1000 2 है, एंड 10,000 इज 8, lakh 3, 10 lakh 8 एंड करोड़ इज 6. So in Indian place value chart, the name of the place in ones period are ones, tens and hundred है, and name of the places in thousand periods अभी जैसे बताया that is 1000 and 10,000, and lakhs में that will be go lakhs and 10 lakhs, and in crore that will be go crore and 10 crore. अब हम लिखते हैं, रीड करते हैं जो कि नीचे नंबर गिवन है. तो यहाँ पर आप देखें वंस पीरियड दैट इज दिस 793, and thousand periods is 82, lakhs is period is 83 and crore only 6. तो हम इसको कैसे रीड करेंगे? दैट विल बी 6 करोड़ 83 लाख 82,793. नाउ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखें. अब हमें अरेंज करना है नंबर्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में एंड राइट देयर नंबर्स नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. पहले हमें प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज करना है और फिर उसको हमें इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग लिखना है. तो आप यहाँ पर देखें, सबसे पहले ये एक प्लेस वैल्यू चार्ट है, अरेंज करा गिवन नंबर्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में. दैट इज प्लेस वैल्यू चार्ट दैट इज गिवन A B C D. तो 4 के लिए ये एक प्लेस वैल्यू चार्ट बना है, पहले वंस, फिर थाउजेंड, फिर लैक्स, फिर करोड़, और वंस में हमने शो किया वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड में थाउजेंड, 10,000, लैक्स में लाख, 10 लाख एंड करोड़ में ओनली करोड़. तो दैट इज द सिंबल ऑफ OTH, CH, TTH, LTL एंड T फॉर गिवन पीरियड्स. नाउ जैसे हमें फर्स्ट वाले को शो करना है तो यहाँ पर देखें ones is 2, tens is 7, 100 is 5 and 1000 is 7, 10,000 is 0, lakh 0 and 10 lakh is 9 and crore is 4. तो अकॉर्डिंग टू दिस नंबर नेम क्या हो जाएगा? दैट इज 4 करोड़ 90 लाख 7,572. एज इट इज, इसका जैसे ये ए था ऐसे ही बी को लिखा, सी को लिखा, डी को लिखा अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू चार्ट. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh and करोड़ डिजिट्स को which will be given. now उसके अकॉर्डिंग दैट इज 2 करोड़ 81 lakh 23,476. दैट इज बी. एंड सी को देखें दैट इज 9 करोड़ 80 lakh 57,412, and that is D part is 35 lakh 964. Now kids, example number 2 देखें, that is write the numerals that is opposite of the questions. अब इसमें हमें वर्ड्स में गिवन है और हमें इसे न्यूमरल में लिखना है. तो that is first 7 करोड़ 56 lakh 82,309, that is A part. तो इसको हमने ये शो आउट किया डिजिट्स को रेस्पेक्टिव प्लेसेस में. तो हमने ये यूजिंग कोमास का करके ये शो आउट कर दिया इन न्यूमरल्स में. एज इट इज बी को दैट इज 6 करोड़ 3,50,019. तो पहले अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू चार्ट के ये शो आउट करके यूजिंग कोमास दैट इज द न्यूमरल फॉर्मेशन. Now on the base we will start exercise 1.1 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है write this in 10 lakhs, lakhs, 10,000, thousands, hundreds, tens and ones. तो करते हैं इस क्वेश्चन को. दैट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें 4 डबल 2 7 4 2 6 kids, that is 4 10 lakh now 2 lakh and 2 is again 10,000, 7 is 1,000, 4 is 100, 2 is tens and 6 is ones. तो इस तरीके से
गिवन नंबर में कौन किस प्लेस पर है, दैट इज शो आउट 4 10 लाख है, 2 लाख है, 2 अगेन 10,000 and 7 is 1000, 100 is 4, 10 is 2 and 6 is 1. As it is second question, you will do yourself. थर्ड देखें, राइट द न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें इसे न्यूमरल्स में लिखना है, तो इसका ए देखें, 1 is 10 lakh, that will be show 1 and lakh is 2. Now 9 10,000, 9 and 6,000. Now 100 is 3, tens is 9 and ones is 0. So that is the numeral formation. As it is B part, you will do yourself. Fourth देखें, write the numerals for the following. अब हमें इसके लिए numerals लिखना है. A वाला देखें, that is 8,34,949. So that is 8,34,000. Now that is 949. Now kids, as it is B wala देखें, that is 40 lakh 70,000. That is 40 lakh 70,000 698. That is 698. Now kids, remaining you will do yourself. Fifth, rewrite the following numbers with commas as per Indian place value chart. Then write these numbers in words. तो पहले हम इसको कोमास में अगर लिखेंगे तो पहला कोमा आ जाएगा वंस पीरियड के बाद, दैट इज 470, और अब यहाँ पर कोमा आ गया नाउ 54, और अब यहाँ पर कोमा आ गया दैट इज 78. So that is 78,54,470. तो हम इसको लिख लेते हैं वर्ड्स में, दैट इज 78 lakh 54,000 and 400 70 470. नाउ दैट इज ए. अब देखें इसका बी वाला, दैट इज इन कोमा, कट इन ब्रैकेट. नाउ बी वाला देखें, पहले हम इसको शो आउट कर देते हैं विद कोमास. तो दैट विल बी, फर्स्ट कोमा विल बी, पहले आप लिखेंगे 580, यहाँ कोमा आ जाएगा. नाउ 76, फिर कोमा, नाउ 98, फिर कोमा एंड अगेन दैट विल बी 6. तो ये कितना हो गया, दैट इज 6,98,76,580. तो इसको शो आउट करते हैं, दैट इज 6 करोड़ in brackets. Now 6 crore and 98 lakh 98 lakh 76,000 and 580. 580. Now as it is remaining, you will do yourself. Now next topic is face value and place value.
सबसे पहले हम पढ़ते हैं फेस वैल्यू को। फेस वैल्यू किसी भी डिजिट की एक नंबर में वही डिजिट होती है रिगार्डलेस ऑफ इट्स पोजीशन के इन द नंबर में। प्लेस एट विद द डिजिट इज प्रेजेंट इन द नंबर डज नॉट मैटर, वो किस प्लेस पर है ये कोई मैटर नहीं करता। जैसे एग्जांपल 3, यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं फेस वैल्यू को ईच डिजिट की। तो फेस वैल्यू अगर 5 की देखेंगे तो दैट विल बी 5, 6 की 6, 2 की 2, and as it is 6 की again 6, 9 की 9, 5 की 5, 0 की 0 and 7 की 7. Now that is next topic is place value. तो place value place पर किसी भी डिजिट के नंबर पे, place value किसी भी डिजिट की that will be the face value multiply place of the digit occupies in the number. Now जैसे एग्जांपल देखें, यहाँ पर हमें प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट की इस नंबर में शो आउट करनी है। तो पहले आप ये देखें, ये हमारा नंबर है अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू चार्ट। तो यहाँ पर 5 वंस प्लेस पर है तो 1 से मल्टीप्लाई करके 5 हो जाएगा। 4 टेंस प्लेस पर है तो 10 से मल्टीप्लाई करके 40। 300 प्लेस पर है तो 100 से मल्टीप्लाई करके 300। अगेन 3000 प्लेस पर है तो 1000 से मल्टीप्लाई करके 3000। अगेन 2 दैट इज 10,000 तो 10,000 से मल्टीप्लाई, एंड 8 इज लाख तो 1 लाख से मल्टीप्लाई, एंड 5 इज 10 लाख तो 10 लाख से मल्टीप्लाई करके 50 लाख, एंड 4 इज इन करोड़ प्लेस तो करोड़ से मल्टीप्लाई करके आ गया। तो एक चीज और, वंस प्लेस पर अलाउंड डिजिट ओनली जो भी डिजिट है वो आएगी। टेंस वाली में 1 0 इंक्रीज, टेंस प्लेस से 0 इंक्रीज हो रही है। आफ्टर 10 is 1 digit only तो 1 0 will be increase. As it is 100 में 2 digit, 1000 में 3 digit, 10,000 में 4 मल्टीप्लाई करके आप ये देख रहे हैं कि 1 डिजिट फ्रॉम द 10th प्लेस विल बी स्टार्टिंग, इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। नाउ किड्स एज इट इज एग्जांपल नंबर 5 देखें, हमें सम करना और डिफरेंस करना है प्लेस वैल्यूज का कलर डिजिट में जो है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देखिए कलर में 9 है तो पहले हम दोनों का प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले वाले का 900 एंड दूसरे वाले का दैट विल बी 90 लाख। तो इनको सबसे पहले प्लेस वैल्यू को सम करना है तो दोनों को प्लस करके आ गया दैट इज 90 लाख 900। नाउ एज इट इज डिफरेंस दोनों को माइनस करके 89 लाख 99,100। नाउ दैट इज नेक्स्ट टॉपिक expanded form. A number shown as the sum of the place value. जब हम place value का sum कर देते हैं all digits का किसी भी नंबर की तो that will be called a expanded form. Now expanded form को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 3 ways में। जैसे पहला देखें, इसको हमें expanded form में लिखना है तो पहले हम सभी जो नंबर में डिजिट्स है वो देख लेते हैं वो किस प्लेस पर है और उनका वो प्लेस क्या है और उन सबको प्लस कर देंगे। जैसे 5 10 लाख पर है, 6 लाख पर है, 7 10,000 पे है, अगेन 2 is 1000, 100 पे 3 है, 10 पे 4 है, 9 जो है वंस प्लेस पर है तो सबके प्लेस लिखे और सबको प्लस कर दिया। सेकंड में क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू 10 लाख के लिए 10 लाख से मल्टीप्लाई, लाख के लिए 1 लाख से, 10,000 के लिए 10,000 से, 1000 में 1000 से, 100 में 100 से, 10 में 10 से एंड वंस में 1 से मल्टीप्लाई करके शो आउट कर देंगे। एंड थर्ड वे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके जो आ जाएगा वो प्लस करके लिख देंगे तो दैट इज द थर्ड वे। नाउ किड्स एक्सपेंडेड फॉर्म इज रिटन इन दीज वे शोन इन सी। एक्सपेंडेड फॉर्म को हम किस वे में लिखते हैं, जैसे ये सी में दिखाया गया है। नाउ सिक्स्थ देखें, अब जैसे हमें इस नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म करना है तो पहले सबका प्लेस वैल्यू लिख लिया है दैट इज 3 का, 9 का एंड दैट इज अगेन 3, फिर 5 का, फिर उसके बाद 6 का, फिर 8 का, फिर 7 का। तो एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए जो भी इनके ये प्लेस वैल्यू आ गए हैं प्लस करके लिख देंगे तो दैट विल बी द एक्सपेंडेड फॉर्म। नाउ एग्जांपल नंबर 7, राइट द न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब की बार हमें गिवन है एक्सपेंडेड फॉर्म और हमें से न्यूमरल फॉर्म में लिखना तो दैट इज गिवन ए एंड बी। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए कंबाइनिंग कर देंगे प्लेस वैल्यूज ऑफ द डिजिट्स को। तो जैसे यहाँ पर वंस प्लेस पर 3 है, टेंस प्लेस गिवन नहीं तो 0 हो गया, 100 इज 4 एंड 1000 इज 3 एंड फिर 10,000 गिवन नहीं है एंड दैट विल बी 10,000, 4 लाख गिवन नहीं है एंड 10 लाख गिवन इज 8।
वंस प्लेस इज 3, टेंस गिवन नहीं है, 100 इज 4, फिर 1000 3 है, फिर 10,000 गिवन नहीं है, 10,000 दैट इज गिवन 4, एंड फिर उसके बाद में 10,000 के बाद लैख, लैख भी गिवन नहीं है एंड दैट इज गिवन 10 लाख गिवन नहीं है एंड दैट इज गिवन करोड़, 8 करोड़ and 4,03,403. Now as it is, that is the A part, B को लिखा तो इस तरीके से ये आ गया हमारा. Now next topic is predecessor and successor. तो ये क्या होते हैं पहले हम इनको समझते हैं अच्छे से. सबसे पहले हम predecessor को देखते हैं. प्रेडेसेसर क्या होता है? दैट इज द कम जस्ट बिफोर अ नंबर होता है, यानी कि अगर हम किसी भी नंबर में से 1 माइनस कर दें तो हम क्या ले लेंगे? प्रेडेसेसर गिवन नंबर का. जैसे प्रेडेसेसर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो नंबर में से 1 माइनस कर देते हैं. फॉर एग्जांपल 144 का निकालना है प्रेडेसेसर, तो 1 माइनस कर देंगे तो दैट विल बी 143. अब सक्सेसर क्या होता है? दैट इज द नंबर जो कि जस्ट आफ्टर आता है किसी भी नंबर के, यानी कि अगर हम किसी भी नंबर में 1 ऐड कर दें तो हम क्या ले लेते हैं? दैट इज द सक्सेसर ऑफ द गिवन नंबर. तो सक्सेसर क्या हो जाएगा? दैट इज नंबर प्लस 1, यानी कि अगर 146 का सक्सेसर हमें फाइंड आउट करना है तो प्लस 1 कर देंगे, दैट विल बी 147. नाउ एग्जांपल नंबर 8. अब इसमें हमें प्रेडेसेसर फाइंड आउट करना है, तो ए और बी दो पार्ट्स गिवन है, तो प्रेडेसेसर का मतलब क्या हो गया? जस्ट बिफोर नंबर. तो जस्ट कम बिफोर में हम 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 34 का ओनली वन टेंस में 33 हो जाएगा एंड अदर नंबर विल बिकम एज इट इज. नाउ एज इट इज सेकंड वाले में जब 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा इसका प्रेडेसेसर. नाउ किड्स नेक्स्ट में हमें क्या करना है? सक्सेसर फाइंड आउट करना है. तो हमें पता है सक्सेसर का मतलब क्या होता है? जस्ट कम आफ्टर नंबर. तो ए और बी दो पार्ट्स गिवन है, तो पहले हम इस वाले में प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर 39 हो जाएगा, बाकी सब डिजिट्स ऐसी आ जाएंगी. और इस नंबर में जब हम प्लस 1 करेंगे तो दैट विल बी 500 एंड बाकी डिजिट्स विल बी कम एज इट इज. नाउ ऑन द बेस वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स. जैसे हमें यहाँ 8 की बतानी है तो 8 लिख देंगे एंड आफ्टर कम विल बी 3 जीरोस. एज इट इज बी वाले में 9 की बतानी है तो 9 के बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो विल बी कम. रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. सेकंड देखें, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 7. अब हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को. सेकंड क्वेश्चन में हमें जो नंबर गिवन है दैट इज गिवन 7 6 4 2 7 1 9. तो यहाँ पर 7 एक तो 100 प्लेस पर है और एक गिवन है दैट इज 1000 10,000 लाख 10 लाख पर. तो हम दोनों का प्लेस वैल्यू अगर हम लिखें दैट इज 700 और इसका शो आउट करेंगे तो दैट इज 7 एंड आफ्टर कम विल बी 6 जीरोस 1 2 3 4 5 6. तो दैट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ बोथ 7. अब हमें क्या करना है? इसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है. तो हम क्या करेंगे? डिफरेंस के लिए दोनों को कर देंगे माइनस. तो यहाँ पर 0 में से 0 माइनस करेंगे फिर तो 0 आएगा, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0. इस 0 में से 7 माइनस करेंगे तो ये इससे बोरो ले लेगा, ये इसको देगा, ये इसको और ये देगा इसको, तो ये हो जाएगा 10 में से 7 माइनस 3 एंड रिमेनिंग 0 विल बी 9 और यहाँ पर रह जाएगा 6. तो दैट विल बी द डिफरेंस. नाउ थर्ड पार्ट, इसमें व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू. अब हमें इसमें प्लस करना है, सम मतलब प्लस करना है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे. फोर्थ देखें, राइट द प्रेडेसेसर एंड द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर. तो हमें पता है कि प्रेडेसेसर का मतलब 1 माइनस करना और सक्सेसर का मतलब 1 प्लस करना. तो आप जब इसमें इसका और इसका करते हैं हम ए एंड बी पार्ट. तो पहले देखें ए वाला जिसमें हमें नंबर गिवन है 3684502. तो पहले हम इसका लिख लेते हैं प्रेडेसेसर, पी से डिनोट कर रहे हैं. तो प्रेडेसेसर में हम क्या करेंगे? 3684502 इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो दैट विल बी 3684501. और सक्सेसर में हम क्या करेंगे? 1 प्लस कर देंगे. तो 3684502 में जब 1 प्लस करेंगे तो दैट विल बी 3684501
503। एज इट इज इसका बी पार्ट देखें, ये गिवन है 8095200। तो पहले हम इसका प्रेडेसेसर फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, 8095200 दैट इज गिवन द नंबर, और इसमें हम क्या करेंगे, 1 को माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस करने पर ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी 8095199। और सक्सेसर में हम क्या करेंगे, 1 को प्लस कर देंगे, दैट इज 8095200। इसमें हम 1 को प्लस कर देंगे, तो दैट विल बी 8095201। दैट इज द सक्सेसर ऑफ द गिवन नंबर। नाउ किड्स, रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। फिफ्थ देखें, राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो हमें पता है एक्सपेंडेड फॉर्म में हम क्या करते हैं, सभी जो नंबर गिवन है उनकी डिजिट्स का प्लेस वैल्यू को प्लस करना। तो पहले हम 2 का लिख लेते हैं प्लेस वैल्यू, दैट विल बी 6 zeros विल बी कम। फिर उसके बाद 3 का, तो 5 0 आगे। फिर उसके बाद 1 का 4 0 आ जाएंगी। फिर 9 का 3 zeros, फिर 8 2 zeros, फिर 2 1 0 एंड अगेन 0। इसी तरीके से दैट इज ए पार्ट। अब बी पार्ट देखें, तो इसकी सभी प्लेस वैल्यू को हम फाइंड आउट करके उनको प्लस करके लिख रहे हैं। तो पहले 9 दैट विल बिकम 3 3 6 1 7 zeros 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फिर हम 7 का लिखेंगे, 6 0 आ जाएंगी। फिर उसके बाद 2 का लिखते हैं, तो इसमें 5 zeros आ जाएंगी। फिर उसके बाद 3 का, फिर 3 के बाद 4, फिर 1, फिर 2 और फिर लास्ट में 6। एज इट इज रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, दैट इज राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, हम इसको बिल्कुल शॉर्ट में करके लिखेंगे। तो वंस प्लेस गिवन, जैसे फर्स्ट देखें 2, टेंस प्लेस गिवन है 5 एंड 100 प्लेस इज नॉट गिवन, 1000 प्लेस इज गिवन 6। फिर उसके बाद 10,000 प्लेस इज 9 एंड 10,000 के बाद में दैट इज गिवन वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, दोनों 0 एंड करोड़ इज 6। तो इस तरीके से दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन एक्सपेंडेड फॉर्म। नाउ एज इट इज बी देखें, तो बी में भी हमें वंस गिवन है 5, tens is not given, that is 0, 100 is 8 and 1000 is 6 and 10,000 is 7। now 10,000 के बाद देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh is not given, तो ये दोनों 0 हो गए, और करोड़ is given 2, तो ये दोनों 0 हो गए हैं एंड दैट इज गिवन 2। तो इस तरीके से ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी। रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। नेक्स्ट टॉपिक, कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स। तो इसमें इन ऑर्डर टू कंपेयर टू नंबर्स वी अडॉप्ट द फॉलोइंग रूल्स। पहला रूल है कि अगर दोनों नंबर्स में डिफरेंट नंबर्स ऑफ डिजिट हैं, तो जिसमें भी कम डिजिट्स होंगी वही स्मॉलर हो जाएगा और दूसरे वाला ज्यादा डिजिट वाला बड़ा हो जाएगा। जैसे एग्जांपल नंबर 10, हमें इन दोनों का कंपेयर करना है, तो प्लेस बोथ द नंबर्स इन प्लेस वैल्यू चार्ट्स। इसमें 8 है ऊपर वाले में, नीचे वाले में 7 है, तो इसका मतलब दैट इज 5,64,38,880 बड़ा हो जाएगा इस नंबर से। नाउ सेकेंड रूल क्या होता है, सपोज वी हैव टू कंपेयर टू नंबर्स, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो सेम है, तो हम क्या करेंगे, इन रूल्स को फॉलो अप करेंगे। फर्स्ट रूल, हम कंपेयर करेंगे डिजिट में लेफ्ट से, प्लेस जो भी मोस्ट होगा इन बोथ द नंबर्स में। इफ दे आर सेम तो हम कंपेयर करेंगे सेकेंड डिजिट को
लेफ्ट से ही। अगर ये भी सेम हो जाती है तो हम थर्ड नंबर को कंपेयर करते हैं लेफ्ट से ही, और इसी प्रोसेसिंग को कंटिन्यू करते हैं कब तक, जब तक हमें कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेसेस के डिफरेंट डिजिट्स नहीं मिलती है। नाउ द नंबर्स विद ग्रेटर, जब डिफरेंट मिल जाता है तो जो भी ग्रेटर होगा वही पूरा नंबर ही ग्रेटर हो जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल नंबर 11 में देखें, और हमें इन दोनों नंबर्स में ये बताना है कि व्हाट इज ग्रेटर। तो यहाँ पर देखें इसमें 7 डिजिट्स हैं और दूसरे वाले में भी 7 डिजिट्स हैं, तो हम लेफ्ट से कंपेयर करना शुरू करते हैं बोथ नंबर्स में। जैसे इधर 2 है उधर 3 है तो 3 इज ग्रेटर, तो इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा इस नंबर से। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, दैट इज गिवन, प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ दिस। एग्जाम्पल नंबर 12 में हमें दोनों में कंपेयर करना है, तो ये दैट इज द प्लेस वैल्यू चार्ट। और यहाँ पर आप देखें बोथ नंबर्स में 7 डिजिट्स हैं, तो हम कंपेयर करेंगे लेफ्ट से टू गिवन नंबर्स में। तो फर्स्ट जो है ना डिजिट्स दोनों की सेम है और सेकंड भी सेम है, ये देखिए दोनों में 8 और दोनों में 9 है। थर्ड में दोनों का डिफरेंट है, एक तरफ 8 है एक तरफ 7 है, तो 8 इज ग्रेटर देन 7। यहाँ पर देखें तो इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा इस नंबर से। नाउ एग्जांपल नंबर 3 जिसमें हमें लिखना है गिवन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में। किड्स, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे पहले सबसे स्मॉलर नंबर लिखना, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो यहाँ पर हम छोटा बड़ा कैसे पता लगाते हैं ये ऊपर सीख चुके हैं। तो लेट अस अरेंज द गिवन नंबर्स इन प्लेस वैल्यू चार्ट। हम इनको प्लेस वैल्यू चार्ट में इस तरह से शो आउट कर लेते हैं। अब वी कैन सी दैट देयर आर 4 8 डिजिट्स नंबर्स एंड वन जो है ना वो 6 डिजिट नंबर है। तो ये क्लियर हो रहा है, जो भी 6 डिजिट नंबर होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा। इन 8 डिजिट नंबर्स में इस तरीके से हम पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, तो इस तरीके से जो नंबर्स है इन असेंडिंग ऑर्डर में ये हो जाएंगे इसके। नाउ किड्स, एग्जांपल नंबर 14 जिसमें हमें अरेंज करना है गिवन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनको अरेंज कर लेते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट में। यहाँ पर गिवन नंबर्स में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये, एंड लास्ट में ये आ जाएगा। नाउ किड्स, नेक्स्ट टॉपिक आता है फॉर्मिंग नंबर्स। अब फॉर्मिंग नंबर्स विदाउट रिपीटेशंस ऑफ डिजिट्स, दैट इज द टॉपिक। तो इसमें क्या करना है, विद द गिवन डिजिट्स मैनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, बहुत सारे नंबर्स फॉर्म्ड हो सकते हैं। वी नो द मेथड ऑफ फॉर्मिंग द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट्स, यानी डिजिट्स को यूज करके स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर को लिखना। लेट अस रिकॉल देम, इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर बाय गिवन डिजिट्स, तो पहले क्या करते हैं, हम राइट करते हैं स्मॉलेस्ट डिजिट को अदर देन जीरो, जीरो के अलावा जो भी स्मॉलेस्ट डिजिट होती है उसको लिखते हैं लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर। देन हम जीरो को लिखते हैं, अदरवाइज राइट अदर डिजिट्स इन देयर असेंडिंग ऑर्डर, और बाकी सब डिजिट को उसके अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 15 देखें, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब हमें राइट करना है स्मॉलेस्ट नंबर को इन डिजिट्स का यूज करके। तो यहाँ पर ए और बी 2 पार्ट्स गिवन है, जिसमें यहाँ पर हमें जीरो भी गिवन है। तो स्मॉलेस्ट डिजिट इसके बाद जीरो के अलावा 1 है। तो हम कैसे करेंगे नंबर को, सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, फिर सेकेंड नंबर पे 0 लिखेंगे, एंड आफ्टर दैट हम असेंडिंग ऑर्डर शुरू कर देंगे डिजिट्स का 2 3 5 8, दैट विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर। एज इट इज बी वाले में भी हम देख रहे हैं स्मॉलेस्ट डिजिट इज 3, तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम पहले 3 फिर 4 फिर 5 6 7 8, तो दैट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द गिवन डिजिट्स। नाउ किड्स, अब हम फॉर्म करते हैं लार्जेस्ट नंबर को गिवन डिजिट से। तो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट डिजिट लिखते हैं लेफ्ट मोस्ट प्लेस, और फिर उसके बाद अदर डिजिट्स को देयर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिख देंगे। नाउ जैसे एग्जांपल नंबर 16, इसमें हमें लार्जेस्ट नंबर में लिखना है। तो ए और बी 2 पार्ट्स गिवन है, तो लार्जेस्ट नंबर में पहले ए वाले में देखें लार्जेस्ट डिजिट जो है वो 9 है, तो हम 9 से स्टार्टिंग करते हैं और फिर उसके बाद रिमेनिंग डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। जैसे कि इसमें लिखा है 8 6 5 3 2। एज इट इज बी वाले में भी लार्जेस्ट डिजिट 7 है, तो पहले हम स्टार्टिंग कर देते हैं 7 से और रिमेनिंग डिजिट्स को फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो दैट विल बी 6 5 4 3 0। नाउ किड्स, नेक्स्ट है विद रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। अगर डिजिट्स जो है ना वो रिपीटेशन है, तो क्या मेथड होगा स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर लिखने का।
तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर को सीखते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 17 देखें, फॉर्म द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट्स 3, 2, 1, 4, 5 एंड 0। अब हमें इन डिजिट्स का यूज करना है, दैट इज गिवन 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 डिजिट्स हमें गिवन है और हमें 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द गिवन डिजिट्स इज, सबसे पहले 1 को शो आउट करेंगे, जो भी 0 से अदर होगा स्मॉलेस्ट नंबर वो, फिर हम 0 को ही रिपीटेड कर देंगे, दैट विल बी 3 टाइम्स, एंड नेक्स्ट रिमेनिंग डिजिट्स को हम शो आउट कर देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। नाउ एज इट इज ग्रेटेस्ट नंबर में हम क्या करते हैं, रिपीट कर देते हैं ग्रेटेस्ट डिजिट्स को। जैसे हमें एग्जांपल नंबर 18 देखें, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर लिखना है और इन डिजिट्स का यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, 7 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द गिवन डिजिट्स इज, हम 5 को रिपीटेड कर देंगे 3 टाइम्स में और बाकी सब डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। तो दैट विल बी द 7 digit greatest number. Now on the base we will start exercise 1.3. 1.3 में फर्स्ट देखें, fill in the blanks। जैसे इसमें ए वाले में देखें, पहले हम फर्स्ट रूल अप्लाई करते हैं, डिजिट्स देख लेते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ऑन एयर 1, 2, 3, 4, 5, 6 both have same number of digits। तो लेफ्ट से देखते हैं, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 5 है, तो 6 ग्रेटर होगा, दैट मीन दैट विल बी द नंबर ग्रेटर। बी वाला देखें, सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स देखें, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड ऑन एयर 1, 2, 3, 4, 5, 6। obviously 7 digit number will be greater than 6 digit number। now remaining you will do yourself। सेकेंड क्वेश्चन है, अरेंज करना है फॉलोइंग नंबर्स को इन डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब पता है, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो यहाँ पर 4 नंबर्स गिवन है और दैट इज 6 डिजिट, दैट इज 7 डिजिट एंड दैट इज 7 डिजिट, दैट इज 7 डिजिट। तो सबसे स्मॉलेस्ट तो ये हो जाएगा। अब ये तीनों 7 डिजिट्स के हैं, तो यहाँ पर सबसे ग्रेटेस्ट क्या है, 86 वाला। तो पहले हम ये लिख लेंगे 86, 54, 627, उसके बाद 78 वाला, दैट इज 78, 25, 21 एंड 6, फिर 73, 24, 545 एंड फिर उसके बाद हम शो करेंगे फर्स्ट वाले को, दैट इज 86, 35, 86, 35 एंड 32। नाउ किड्स दैट इज ए पार्ट। अब देखें इसका बी, इसमें भी हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसमें 3, 3, 6, 1, 7 डिजिट है, इसमें 3, 3, 6, 1, 7 है, इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है। तो दैट इज 7 डिजिट्स में दैट इज 52 लाख, ये 20 लाख, ये भी 20 लाख, ये 25 लाख। तो पहले हो जाएगा 52 लाख 31,761, फिर that will be go 25 lakh, 1000 is 0 both, 496, फिर that will be दोनों ही 20 है, तो ये दोनों का सेम प्लेस, 0 सेम है एंड थर्ड पर चेंज है, ये 0 ये 5, तो that will be greater 205 009 एंड लास्ट हो जाएगा दैट इज 200 413। So that is the descending order. Now kids, remaining part you will do yourself। थर्ड देखें, arrange the following numbers in ascending order। तो ascending order का मतलब होता है सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो यहाँ पर देखें पहले ए वाला पार्ट, इसमें that is 5 digit number, that is also 5 digit, ये भी 5 digit, ये भी 5 digit। ये 87 है, ये 76, ये 75, ये 97। तो सबसे पहले 75 आ जाएगा स्मॉलेस्ट,
75,959, उसके बाद आ जाएगा 76,049, फिर आ जाएगा दैट इज 87,976, और फिर लास्ट में 97,479. As it is remaining part, you will do yourself. देखें अब फोर्थ वाला, find the smallest number formed by using digits. अब हमें स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है इन डिजिट्स को यूज करके ओनली वंस टाइम. ऑल्सो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, दोनों ही लिखने हैं, पहले स्मॉलेस्ट और फिर ग्रेटेस्ट. तो पहले अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर लिख ले तो ऐसे डिनोट कर रहे हैं, तो जीरो को सेकंड नंबर पे लिखेंगे. पहले हम लिख लेते हैं 2, फिर 0, फिर उसके बाद 3, फिर 5, फिर 6, फिर 8. दैट इज द स्मॉलेस्ट नंबर. अब उसके बाद में हमें ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, तो हम जी से इसको डिनोट कर रहे हैं. तो पहले हम लिखेंगे 8, फिर 6, फिर 5, फिर 3, फिर 2 एंड फिर 0. So that is the greatest number. Now kids, as it is fifth देखें, write the smallest and greatest number of 8 digits by using this only once. तो यहाँ पर हमें कितने डिजिट्स गिवन है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ही गिवन है और 8 डिजिट्स का ही हमें लिखना है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर को अगर लिखें तो 1, फिर 0, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर शुरू कर देते हैं. तो फिर आ जाएगा 3 5, 3 5, उसके बाद 6 7 8 9. That is the smallest 8 digit number. Now greatest number अगर हम लिखेंगे तो पहले 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 3, फिर 1 एंड फिर 0. तो दैट इज द स्मॉलेस्ट के बाद ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर. नाउ किड्स सिक्स्थ देखें, राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट. यू मे रिपीट द डिजिट्स. अब हमें 7 डिजिट का नंबर लिखना है और गिवन कितनी है 1 2 3 4 5, और ये कह दिया है कि हम रिपीट कर सकते हैं. तो जब हम स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे तो हम किसको रिपीट कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट में 0 को. तो पहले हम 2 लिख लेते हैं, उसके बाद गिवन है 5 डिजिट, तो हम 0 को 2 टाइम्स और रिपीट कर सकते हैं. तो नाउ 3 4 और उसके बाद 7. तो दैट इज द 3 4 7, दैट इज द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर. अब ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर में हम किसको रिपीट कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट डिजिट को. तो हम 7 को 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, बाकी एज इट इज आ जाएंगे 3 4. नाउ दैट इज 2 एंड 0. तो ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर. तो इस तरीके से ये ए पार्ट हो गया. बी देखें, यहाँ गिवन है 8596. तो यहाँ पर हम 7 डिजिट नंबर के लिए 5 को लिख सकते हैं 1 2 3 4 टाइम्स, और फिर उसके बाद आ जाएगा 6 8 9. दैट इज द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर. अब ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर में हम 9 को लिख लेंगे 4 टाइम्स, एंड फिर 8 6 5. So that is the greatest 7 digit number. Now remaining you will do yourself. Next, international place value chart. Kids, in the international number system जो पीरियड होता है वो 3 places का होता है. Let us take the number. अब हम इस नंबर को देखते हैं एंड प्लेस करते हैं इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में, जो कि नेक्स्ट पेज पर हमें गिवन है, दैट इज दिस. तो यहाँ पर आप देखें ये पीरियड्स गिवन है. पहले वंस, जिसमें हमें वंस टेंस हंड्रेड्स ये गिवन है 1 10 100. फिर थाउजेंड में भी हमें 3 प्लेसेस हैं, पहले 1000, फिर 10,000, फिर 100,000, लाइक दैट दिस. फिर उसके बाद मिलियन में भी 3 है हमारे, मिलियन 10 मिलियन एंड 100 मिलियन. नाउ दैट इज दिस.
अब हम इसको अगर नंबर को शो करेंगे तो पहले हम शो कर रहे हैं वंस, टेंस, 100, फिर 1000 में 1000, 10,000, 10,000, कट 100,000, फिर मिलियन में दैट इज मिलियन गिवन है, ओनली 10 मिलियन गिवन है। तो किड्स प्लेस वैल्यू चार्ट में नेम ऑफ द पीरियड्स आर वंस, 1000 एंड मिलियंस, एंड प्लेसेस इन वंस पीरियड में वंस, टेंस, हंड्रेड्स हैं। नेम ऑफ प्लेस इन थाउजेंड्स में पीरियड में 1000, 10,000 और 100,000 हो गए, और नेम ऑफ प्लेसेस इन मिलियंस पीरियड में मिलियंस, 10 मिलियंस एंड 100 मिलियंस है, अभी जैसे बताया है। तो राइट करा हमने इस नंबर को एंड शोन करा इन अबव प्लेस वैल्यू चार्ट में। तो दैट इज गिवन वंस पीरियड, दैट इज 1000 पीरियड एंड दैट इज मिलियंस पीरियड। तो इस तरीके से इसको अगर हम वर्ड्स में लिखेंगे तो ये हो गया 75 मिलियंस 423,000 एंड 194। अब एग्जाम्पल नंबर 19 देखें। अरेंज द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड राइट देयर नंबर्स नेम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। तो हमें पहले अरेंज कर लिया इनको, ए बी सी, हमें ये 3 गिवन है, तो इनको हमने पहले अरेंज कर लिया इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग, और फिर इसका नंबर नेम लिखा, दैट इज 65,732,149, दैट इज फर्स्ट ए। फिर बी में हमने अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू चार्ट के ये लिखा इसको, और ये हो गया 78,645,231। एज इट इज सी वाले को करा तो दैट इज 30,32,040। नाउ कंपेयरिंग करना इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट्स का। तो किड्स प्लेस वैल्यू अप टू 10,000 प्लेसेस आर सेम, दोनों में ही 10,000 तक तो सेम है both number system में। Indian system and after once period each period has 2 places तक। In international system each period has 3 places। Remember the following comparison, इसको ध्यान से याद रखेंगे। 1 million का मतलब होता है 10,100,000 and 100,000 का मतलब 10,10,000। 110,000 का मतलब 10,000, 1,000 का मतलब 10 hundreds, 100 का मतलब 10 tens एंड 110 का मतलब होता है 10 ones। इसको याद रखेंगे। नाउ एग्जांपल नंबर 20, राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग कोमास इन वर्ड्स इन बोथ द सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम में हम कोमास का यूज करते हैं, पहले 3 पीरियड्स होते हैं इसके, पहले वंस, फिर 1000, फिर उसके बाद लाख, और फिर उसके बाद करोड़ का आता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये कोमास लगा दिया और इसको वर्ड्स में लिख रहे हैं, तो दैट इज 5 करोड़ 93,78,058। अब इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग बी वाले को भी हम इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग शो करें, दैट इज 6 करोड़ 49,861, दैट इज इंडियन सिस्टम। अब दोनों का लिखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, तो हर 3 डिजिट के बाद इसमें कोमा है, तो दैट इज इन वर्ड्स 59,378,058 एंड एज इट इज सेकंड वाले को शो करेंगे तो दैट इज 60,49,861। नाउ ऑन द बेस we will start exercise 1.4 जिसमें फर्स्ट राइट द न्यूमरल्स फॉर दिस। अब हमें इसके लिए न्यूमरल्स लिखना है, दैट इज 85 मिलियन, so that is 85,028,000, that is 28,000 and 108। now that is A, B देखें, that is 62,256,000, 200, that is also comma 256,000 and no ones period, that will be 0. Now remaining you will do yourself. Second, rearrange the commas according to the international place value chart. तो प्लेस वैल्यू चार्ट जो इंटरनेशनल सिस्टम का होता है तो उसमें पहले वंस पीरियड विल बिकम, फिर 1000 पीरियड में 3 डिजिट्स विल बिकम, दैट इज 896, फिर कोमा आएगा
और फिर उसके बाद विल बी 1,034,000. So that will be the international place value chart according commas. That is A and B देखें, that is 565 और फिर 540 and that will be 7 alone according to international place value chart. Now remaining you will do yourself. थर्ड देखें, राइट द नंबर नेम्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट इन योर नोटबुक. तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग अगर ए वाला देखें तो ये 6 मिलियन है, दैट इज 6 मिलियन and 100,000 and 782 782. Now that is A. B देखें, that is 5 million 5,70,000 70,000 only. Now remaining you will do yourself. Now fourth, fill in the blanks. So that is 10,100,000. 10,100,000 is equal to 1 million होता है. Now B's 1 lakhs is equal to 10 million. Now remaining you will do yourself. राउंडिंग ऑफ नंबर्स, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक. प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था राउंडिंग ऑफ नंबर्स नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000. इसको रिकॉल करते हैं. व्हाइल राउंडिंग वी यूज द नियरेस्ट मल्टीपल्स ऑफ 10, 100 और 1000 है. तो सबसे पहले राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 10 देखते हैं. तो इसके लिए राउंडिंग ऑफ अ नंबर नियरेस्ट 10 में हम इन स्टेप्स 1, 2, 3 को फॉलो अप करेंगे. लुक एट द वंस डिजिट गिवन नंबर्स में. अगर वो लेस देन 5 है तो हम रिप्लेस कर देते हैं वंस डिजिट्स को 0 से एंड कीप द अदर डिजिट एज दे आर. नाउ थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, अगर 5 है या 5 से ज्यादा है तो हम क्या करते हैं, टेंस डिजिट में 1 इंक्रीज कर देते हैं और वंस डिजिट को 0 करके कीपिंग अदर नंबर डिजिट्स एज दे आर. जैसे फॉर एग्जाम्पल 912 में that is 910, 836 में 840 and 4,765 that will be 4,770. Now rounding of the nearest 100 में to rounding of the number nearest 100 follows these steps. That is step first and 2 देखें. 3 also look at the tens digit. हम इसमें 100 nearest 100 में tens digit को देखेंगे. अगर वो 5 से लेस है तो रिप्लेस कर देते हैं टेंस और वंस डिजिट को 0 से एंड कीप द अदर डिजिट एज दे आर. और थर्ड स्टेप क्या होगा, अगर 5 है टेंस डिजिट या 5 से ज्यादा है तो हम 100 डिजिट में 1 इंक्रीज कर देते हैं, टेंस वंस को रिप्लेस कर देते हैं 0 से एंड कीपिंग अदर डिजिट्स एज दे आर. जैसे फॉर एग्जांपल 2739 का दैट विल बी 2700 because of tens digit is 3 that is less than 5. तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे. that will become as it is. now as it is इसका 6,600 और इस वाले नंबर का हो जाएगा 18,600. now rounding of the nearest 1000 में हम क्या करते हैं, nearest 1000 के लिए इन 3 steps को follow up करते हैं. पहले हम क्या करते हैं 100 digits को देखते हैं 1000 nearest 1000 में. फिर अगर 100 डिजिट लेस देन 5 एज इट इज तो उसको रिप्लेस कर देते हैं 100 टेंस एंड वंस डिजिट्स को 0 से एंड कीप द अदर डिजिट एज दे आर. नाउ थर्ड स्टेप क्या होगा, अगर 100 डिजिट 5 या उससे ज्यादा है तो 1000 डिजिट बाय 1 हो जाएगी, रिप्लेस ईच डिजिट ऑन इट्स राइट बाय 0. जैसे फॉर एग्जांपल
3,475 3,000 हो जाएगी, 40,584 41,000, 23,540 that will be 24,000. Now kids example number 21 देखें इसी पर ही बेस, राउंडिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स नियरेस्ट 10. तो ए और बी पार्ट गिवन है, तो पहले वाले में देखें वंस प्लेस जो है वो 9 है विच इज ग्रेटर देन 5, तो हम क्या करेंगे इंक्रीज कर देंगे टेंथ प्लेस वाली डिजिट में 1, तो दैट विल बी द 6,86,650. नाउ बी वाले में देखें वंस प्लेस डिजिट 3 है जो कि 5 से लेस है, तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे. नाउ एग्जांपल नंबर 22, राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स नियरेस्ट 100. तो इसमें भी ए और बी पार्ट गिवन है, पहले ए वाला देखें, टेंथ प्लेस डिजिट 5 है, सो वी इंक्रीज द 100 डिजिट बाय 1, तो 100 डिजिट में यहाँ पर दैट इज 3 का हो जाएगा 4, बाकी जीरोस ones or tens place पर and keeping other digits will be same. Now second part में tens place digit 3 है which is less than 5, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ones tens को 0 कर देंगे, बाकी सब as it is आ जाएंगे. Now example number 23 जिसमें हमें nearest 100 and 1000 दोनों ही लिखना है, तो पहले हम डिजिट्स को टेंस प्लेस की देखते हैं 100 के लिए, तो वो 3 है, लेस देन 5 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर वंस और टेंस को तो 0 कर देंगे और दैट विल बी एज इट इज, अदर डिजिट्स कैसे आ जाएंगी एज इट इज हो जाएंगी. बी वाले में नियरेस्ट हमें इसमें क्या करना है डिजिट्स को 100 प्लेस को देखते हैं, तो दैट इज 100 प्लेस 8, ये ग्रेटर देन 5 है, तो हम क्या करेंगे वंस टेंस 100 तो प्लेसेस 0 हो जाएंगे एंड जो 1000 प्लेस है वो 5 का 6 हो जाएगा और बाकी सब ऐसे ही आ जाएंगे डिजिट्स. नाउ ऑन द बेस वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.5 जिसमें फर्स्ट देखें राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स नियरेस्ट 10. तो वंस प्लस 5 है, तो यहाँ पर 5 का तो हो जाएगा 0 एंड 7 का 8, दैट इज द नियरेस्ट 10. ऐसे ही इसमें वंस प्लेस डिजिट देखेंगे 7 है 5 से ज्यादा, तो ये तो 0 हो जाएगी, 3 का 4 हो जाएगा एंड दैट विल बी एज इट इज 4. नाउ दैट इज ए एंड बी पार्ट, रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. सेकंड में हमें राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स नियरेस्ट 100 में, तो 100 के लिए टेंथ डिजिट देखते हैं, दैट इज 4, लेस देन 5 है, तो दैट विल बी 0 एंड 2 एज इट इज. बी वाला देखें यहाँ पर टेंथ डिजिट 8 है, ग्रेटर देन 5, तो दैट विल बी 0 एंड 3 का हो जाएगा 4. रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. थर्ड देखें राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स नियरेस्ट 1000, तो नियरेस्ट 1000 में 100 डिजिट को देखें, दैट इज 3 लेस देन 5, तो दैट विल बी 0 एंड 6 एज इट इज. बी वाला देखें दैट इज 8 यानी कि ग्रेटर देन 5, तो दैट विल बी 0 और 7 का हो जाएगा 8. नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. फोर्थ राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स नियरेस्ट 10 100 एंड 1000, यानी कि जो हमें नंबर्स गिवन है इसको नियरेस्ट 10 में भी 100 में भी 1000 भी लिखना है, जैसे हमने ऊपर वाले करे हैं. दिस क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ. ए बी सी जितने भी पार्ट्स गिवन है सबको पहले टेंस में, फिर 100 में, फिर 1000 में करना है. नाउ नेक्स्ट इज रोमन न्यूमरल्स. किड्स हम पहले ही सीख चुके हैं क्लास में, एंशिएंट रोमन्स यूज्ड अल्फाबेट सिंबल्स फॉर राइटिंग नंबर्स. वी आल्सो यूज देम फॉर राइटिंग क्लास नेम, पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑन क्लॉक फेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम इसमें भी इसका यूज करते हैं. रिकॉल द रूल्स ऑफ राइटिंग रोमन न्यूमरल्स, हम रिकॉल करते हैं इसको लिखने के रूल्स को, एंड यूज इट टू राइट ग्रेटर नंबर्स. रोमन यूज्ड 7 बेसिक सिंबल्स लेटर्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स, इसके लिए हम 7 सिंबल्स का यूज करते हैं. नाउ दीज सिंबल्स एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स आर गिवन बिलो, यानी कि वो जो सिंबल के अकॉर्डिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स क्या होगा दैट इज आल्सो गिवन. तो रोमन न्यूमरल्स में दैट इज आई और हिंदू अरेबिक के अकॉर्डिंग ये 1 होता है, एंड बी इसके हिंदू में ये 5 दैट इज एक्स, उसके अकॉर्डिंग 10, एल के अकॉर्डिंग 50, सी के अकॉर्डिंग 100, डी के अकॉर्डिंग 500 एंड एम के अकॉर्डिंग 1000 होता है. नाउ किड्स दैट इज द रूल्स फॉर राइटिंग रोमन न्यूमरल्स. फर्स्ट रूल होता है रिपीटेशन ऑफ रोमन न्यूमरल्स मींस एडिशन होता है. अगर रिपीटेड आ रहे होते हैं ना तो इसका मतलब एडिशन होता है. जैसे यहाँ पर i 3 टाइम्स आ गया, तो यानी कि 1 को 3 टाइम्स ऐड करना है 10 में, तो दैट इज 13.
एज इट इज सी डबल एक्स में 10 को 2 टाइम्स ऐड करना है 100 में, दैट इज 120। एम डबल सी एक्स का मतलब 1000 प्लस 100, 100 प्लस 10 दैट इज 1210। नाउ सेकेंड रूल क्या होता है, एक स्मॉलर न्यूमरल ऑन द राइट साइड हो लार्ज न्यूमरल्स के तो दैट विल बी एड टू इट। जैसे एक्स आई आई में जो स्मॉलर है आई आई वो राइट में है तो इसका मतलब एडिंग हो गया, तो यहाँ पर भी इस तरह से ऐड करके 12 आ गया, यहाँ 25 और यहाँ पर 560। रूल नंबर 3 क्या है कि अगर स्मॉलर नंबर लेफ्ट में आ जाए लार्जर के तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। जैसे यहाँ देखिए लेफ्ट में आ गया तो 10 में से 1 को माइनस करके 9 आ जाएगा। एज इट इज यहाँ पर देखिए सी डी दैट इज 500 माइनस 100 400, दैट इज डी एक्स सी आई वी यानी कि 100 माइनस 10 5 माइनस 1 दैट विल बी 594। रूल नंबर 4 क्या होता है, देयर इज नो सिंबल फॉर जीरो इन द रोमन नंबर सिस्टम में, जीरो के लिए कोई सिंबल नहीं है। नाउ दैट इज रिमेंबर इट, आई एक्स सी एंड एम कैन बी रिपीटेड ओनली थ्राइस, यानी कि आई भी एक्स भी सी भी और एम भी ये रिपीटेड हो सकते हैं थ्राइस, यानी कि 1 10 100 एंड 1000। वी एल डी यानी वी मतलब 5, एल मतलब 50 एंड डी मतलब दैट इज वी एल एंड डी, डी मतलब 500 कैन नॉट बी रिपीटेड, ये रिपीटेड नहीं हो सकते। आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली वी एंड एक्स, आई केवल v और x से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, x सब्ट्रैक्ट हो सकता है ओनली l एंड c, c कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम d एंड m एंड v एंड d आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। जैसे vl और d कभी रिपीटेड नहीं हो सकते हैं, ऐसे ही vl और d कभी भी सब्ट्रैक्ट भी नहीं होते हैं। इन रूल्स को फॉलो अप करना है, इसको याद रखना है। ऑन द बेस वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.6। तो एक्सरसाइज 1.6 में फर्स्ट है राइट द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स इन रोमन न्यूमरल्स। तो हमें इसे रोमन न्यूमरल्स में शो आउट करके लिखना है, तो लिखते हैं इसके नाउ दैट इज ए तो 300, तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे ट्रिपल सी एक्स एक्स। नाउ बी वाला दैट इज 448, सी डी 40 that is XL and 8 के लिए that will become. Now remaining you will do yourself. Second, write the following Roman numerals in Hindu Arabic numerals. तो XL का मतलब होता है 40 and VI is 6 that is 46 and that is CX मतलब 90 and that is 4. Now remaining you will do yourself. थर्ड देखें, हमें थर्ड में सिंबल का यूज करना है दैट इज 39 एंड दैट इज 40, तो दिस इज ग्रेटर और इसमें LX और XL में LX इज ग्रेटर। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। फोर्थ, क्रॉस द रोमन न्यूमरल्स विच आर नॉट रिटन करेक्टली, तो XD कभी नहीं होता दैट इज रॉन्ग एंड VX कभी नहीं होता दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ और यहीं पर ये चैप्टर भी फिनिश होता है। I hope you understood very well this chapter. Now we will meet in next chapter. Thank you.